गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनपुट यूनिट के अंतर्गत माउस क्या है, कंप्यूटर सिस्टम में माउस का क्या योगदान है, यह कितने प्रकार के होते हैं और इनके द्वारा हम कैसे काम को करते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। माउस को हिंदी में मुस्तक भी कहा जाता है क्योंकि वह देखने में बिल्कुल बैठे हुए चूहे के समान दिखता है, अर्थात माउस को हम चूहिया भी कह सकते हैं। इसके द्वारा हम अपने कंप्यूटर को ओएस अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम और इनके अंतर्गत आने वाले जितने भी फाइल या फोल्डर्स और प्रोग्राम होते हैं सबको कमांड करते हैं। माउस द्वारा नियंत्रण करने की विधि को हम पॉइंटिंग मेथड कहते हैं, जिस कारण माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कह सकते हैं। माउस का आविष्कार सर्वप्रथम 1968 ईस्वी में डगलस एंगलवर्ट के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1968 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो डगलस एंगलवर्ट के द्वारा। डगलस एंगलवर्ट के द्वारा जो माउस का निर्माण किया गया था वह एक लकड़ी के फ्रेम के अंदर था, अर्थात वह एक लकड़ी का बना हुआ माउस था जिसको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि माउस कितने प्रकार के होते हैं। तो माउस कुल 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। जो आप देखिए, सबसे पहला माउस जो होता है मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस। दूसरा होता है ऑप्टिकल माउस। तीसरा होता है वायरलेस माउस। चौथा होता है ट्रैकेबल माउस। कौन सा माउस? ट्रैकेबल माउस। और 5वां होता है स्टाइलिश माउस। ये सभी माउस काम के आधार पर और आकृति के आधार पर बना गया है। किस आधार पर बना गया है? काम और आकृति के आधार पे। जबकि जितने भी माउस हम लोग समान तौर पे यूज करते हैं यह वास्तव में ऑप्टिकल माउस होता है, जो कि आप दूसरा ऑप्शन पर देख रहे हैं। और अटैचमेंट के आधार पर हम माउस को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। जो होता है वायर्ड माउस। क्या होता है? वायर्ड माउस। वायर्ड माउस। इसका हिंदी होता है तारयुक्त माउस। क्या होता है? तारयुक्त माउस। तारयुक्त माउस। तारयुक्त माउस। और दूसरा होता है वायरलेस माउस। क्या होता है? वायरलेस माउस। वायरलेस माउस। अब देखिए, नाम से स्पष्ट है, वायरलेस मतलब बिना वायर का, तो वो हो गया तार रहित माउस। क्या हो गया? तार रहित माउस। तार रहित माउस। अब देखिए, तारयुक्त माउस भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एक होता है PS2 माउस। क्या होता है? PS2 माउस। PS2 माउस। PS2 माउस। और दूसरा होता है USB माउस। USB माउस। USB माउस। तो चलिए हम पहले बात कर लेते हैं कि सबसे पहले PS2 माउस के बारे में। तो पहले जान गए कि PS2 माउस किसका प्रकार है। तो तारयुक्त माउस क्या है? तो उसमें तार लगा होगा। तो अब देखिए, PS2 माउस हम वैसे तारयुक्त माउस को कहेंगे जिसके अगले सिरे पे, अर्थात जिसमें लगे तार के अगले सिरे पे PS2 पॉइंट लगा होता है, जो इसी PS2 पॉइंट के जरिए सिस्टम यूनिट अर्थात CPU से क्या होता है? अटैच होता है। बात कर लेते हैं दूसरा USB माउस। तो जिस वायर माउस में USB पॉइंट लगा होता है उसको बोलते हैं USB माउस। अब देखिए, बात करते हैं वायरलेस माउस अर्थात तार रहित माउस का। तो नाम से स्पष्ट है कि उसमें तार नहीं लगा हुआ है, वायरलेस है वो। तो जिस माउस में सिस्टम यूनिट से जुड़ने के लिए कोई भी तार या वायर नहीं लगा होता है उसको बोलते हैं वायरलेस माउस। तो जब तार नहीं लगा होता है तो वह भाई सिस्टम यूनिट से जुड़ेगा कैसे? वह काम कैसे करता है? तो वह काम करता है ब्लूटूथ के सिद्धांत पे, अर्थात एक डिवाइस होता है अलग से जो हमको सिस्टम यूनिट से लगाना पड़ता है, अर्थात सीपीयू से
लगाना पड़ता है। एक ब्लूटूथ होता है, जो ब्लूटूथ को हम लगाते हैं पहले सिस्टम से, और हमारा जो माउस होता है वह रेडियो फ्रिक्वेंसी के द्वारा अर्थात ब्लूटूथ के द्वारा हमारे सिस्टम यूनिट से वह क्या होता है, अटैच हो जाता है और वह काम करने लगता है। तो आप तारुक्त माउस को भी समझ गए। अब बात कर लेते हैं हम कि माउस काम कैसे करता है। माउस काम कैसे करता है? तो माउस जो काम करता है वह 5 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होता है? 5 स्टेप में, अर्थात 5 विधि से माउस क्या करता है, काम को पूरा करता है। तो सबसे पहला काम जो होता है, पहला उसका जो स्टेप होता है वो होता है पॉइंटिंग। क्या होता है? पॉइंटिंग। पॉइंटिंग। अब देखिए पॉइंटिंग क्या होता है। तो जब हम माउस को पकड़ करके, हाथ से पकड़ करके और उसको मूव करते हैं माउस पैड पर, तो क्या होता है, तो एक हमारे डेस्कटॉप या लैपटॉप के स्क्रीन पे एक सफेद रंग का तीर दिखता होता है। क्या दिखता होता है? तीर दिखता होता है। एक तीर दिखता होता है जिसको बोलते हैं माउस पॉइंटर। क्या बोलते हैं? माउस पॉइंटर। जब हम माउस को मूव करते हैं तो यह माउस पॉइंटर हमारे डेस्कटॉप पर उधर उधर क्या करता है, वो मूव करने लगता है। तो यह मूव करते करते जब किसी फाइल या फोल्डर को टच करता है या डेस्कटॉप पर बने आइकन्स को टच करता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम पॉइंटिंग। क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग। अब दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है सेलेक्टिंग। क्या होता है? सेलेक्टिंग। दूसरा जो स्टेप होता है सेलेक्टिंग। जब हम समझिए लेफ्ट बटन को दबाए हुए अवस्था में अपने माउस को डार्क करते हैं अर्थात मूव करते हैं तो हमारे डेस्कटॉप पर उपस्थित बहुत सारे आइकॉन्स या फाइल फोल्डर क्या होता है, तो एक आयताकार पट्टी के रूप में क्या होता है, घिर जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेलेक्शन। क्या बोलते हैं? सेलेक्ट बोलते हैं। अब तीसरा जो उसका स्टेप होता है, तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है क्लिकिंग। क्या होता है? क्लिकिंग। अब देखिए क्लिकिंग क्या होता है, तो माउस में जो 2 बटन होता है, लेफ्ट बटन और राइट बटन, जब हम दोनों में से किसी बटन को दबाते हैं तो उसको बोलते हैं क्लिकिंग। अर्थात माउस के किसी बटन को दबाने की क्रिया को बोलते हैं क्लिकिंग। अब क्लिकिंग भी विभिन्न प्रकार के होता है। एक होता है राइट क्लिकिंग, अर्थात जब हम माउस के राइट बटन को क्या करते हैं, राइट बटन को दबाते हैं तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्लिकिंग, मतलब राइट क्लिकिंग। आज जब हम माउस के लेफ्ट बटन को दबाते हैं तो उसको बोलते हैं लेफ्ट क्लिकिंग। क्या बोलते हैं? लेफ्ट क्लिकिंग। तो आप क्लिकिंग समझ गए हैं। अब होता है कि लेफ्ट क्लिकिंग जो होता है वह 2 प्रकार के होते हैं। कभी कभी हमको सिंगल क्लिक करना पड़ता है, अर्थात लेफ्ट बटन को एक बार दबाते हैं तो हमारा आइकॉन्स या फोल्डर क्या होता है या फाइल ब्लू रंग से क्या होता है, घिर जाता है आयताकार क्षेत्र में, तो उसको हम बोलते हैं क्या, कि वो सिलेक्ट हो गया है। और एक ही बार माउस को दबाए रहते हैं, माउस के लेफ्ट बटन को, तो उसको बोलते हैं हम सिंगल क्लिकिंग। मतलब याद रखिए कि सिंगल क्लिकिंग लेफ्ट बटन को दबाने से होता है, या लेफ्ट के बटन को दबाने को हम क्या कहते हैं, सिंगल क्लिकिंग करते हैं। फिर होता है कि हमें जब कोई फाइल जब सिलेक्ट हो जाता है तो हम इंटर की दबा करके या पुनः एक बार जो है सो क्लिक करके, मतलब लेफ्ट बटन को दबा करके उसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो एक बार पहले दबाए थे, एक बार हमको पुनः फिर क्या होता है, दबाना पड़ता है। तो कितना बार दबा दिया हम? 2 बार। अर्थात लेफ्ट बटन को जो हम कंटिन्यू 2 बार दबाते हैं तो उसको बोलते हैं डबल क्लिकिंग। तो अब क्लिकिंग आप समझ गए। अब चौथा जो ऑप्शन होता है वो होता है ड्रैगिंग होता है। ड्रैगिंग, तो ड्रैगिंग में हम आपको क्या बतला दिए हैं कि जब हम माउस के लेफ्ट बटन को दबाए हुए अवस्था में माउस को क्या करते हैं, मूव करवाते हैं, तो बहुत सारे क्षेत्र को क्या करता है, सिलेक्ट कर देता है। क्या करता है? सिलेक्ट करता है। इस प्रकार माउस को सरकाने या मूव करने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, ड्रैगिंग। तो अब ड्रैगिंग भी समझ गए। अब
5वां जो उसका स्टेप होता है वो होता है स्क्रॉलिंग। क्या होता है? स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग। अब स्क्रॉलिंग क्या होता है? तो हम आपको बतलाए थे कि लेफ्ट और राइट बटन को दो अलग अलग दिशा में जो बांटता है वो बीच में एक होता है क्या? व्हील अर्थात पहिया, जो आप वहां पे देख रहे हैं। तो इस पहिया की सहायता से हम क्या करते हैं? अपने फाइल को ऊपर नीचे सरकाते रहते हैं या पीडीएफ फाइल को ऊपर नीचे सरकाते हैं। तो हम पहिया को जो घुमाते हैं उस घुमाने की क्रिया को बोलते हैं क्या? स्क्रॉलिंग। क्या बोलते हैं? स्क्रॉलिंग। अर्थात स्क्रॉलिंग की सहायता से, मतलब स्क्रॉल बटन की सहायता से हम क्या करते हैं? तो किसी भी खुले हुए डॉक्यूमेंट जो एक से अधिक पेज के होते हैं उसको ऊपर नीचे क्या करते हैं? सरकाते क्या काम करते हैं या सरकाते हैं। तो अब हमको यह पूर्ण विश्वास है कि आप लोग माउस को भली भांति समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।